बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर देखें, कोई भी देख सकता है, जनरल लेक्चर है। तो लेट्स लर्न इंग्लिश सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 हमारे सामने है। इसका टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड्स। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं सबसे पहले। व्हाट वी स्पीक इज स्पीच, यानी जो हम बोलते हैं वो स्पीच है। एंड डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन आवर स्पीच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये टोटल जो है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कुछ ग्रामर वाले 8 कहते हैं और कुछ जो है 9 कहते हैं, तो बहरहाल मैं 9 बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन को हमने पूरी डिटेल से आज डिस्कस करना है। इसके बाद है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। इसमें सिफत, एडजेक्टिव, क्वालिटी, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देन देयर इज वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन, किसी भी काम का करना या होना। एडवर्ब डिस्क्राइब्स a verb, adjective or another adverb. Conjunction joins two nouns, pronouns or sentences. Interjection ये क्या है? हरफ़ बसात, show joy, sorrow or any sudden passion or expression. Prepositions they link words. Article they show whether the noun is सिंगुलर, प्लूरल, प्रॉपर और कॉमन। तो ये सारे हम अपने अपने नंबर पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन को। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, यानी 4 चीज़ों के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। क्या चीज़ है? इट्स द name of a person, place, thing और idea। इन 4 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी शख्स का नाम, वो भी नाउन। किसी प्लेस का नाम, वो भी नाउन। और थिंग, किसी चीज़ का नाम, वो भी नाउन। और आइडिया, कोई ख्याल, कोई कॉन्सेप्ट, उसका नाम भी नाउन है। मसलन पर्सन का नेम हम कह सकते हैं अहमद, असलम, जमील, जावेद, जॉर्ज, नेल्सन। तो ये क्या हैं? पर्सनस के नेम हैं। और प्लेस के नेम हम कह सकते हैं जी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, घर, दिल्ली, लखनऊ, न्यूयॉर्क, लंदन, ये प्लेसेस के नेम हैं। और थिंग बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से चेयर, टेबल, हाउस, दीज आर थिंग्स। और आइडिया दैट मीन्स ट्रुथ, लव, डेथ, ऑनेस्टी। तो ये नेम्स ऑफ आइडियाज़ हैं। अब नाउन की जो आगे मेन 2 किस्में हैं वो हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन shows the name of proper person, place or thing। यानी किसी भी प्रॉपर पर्सन का नाम, किसी भी प्रॉपर प्लेस का नाम, किसी भी प्रॉपर थिंग का नाम जो है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की एक बड़ी निशानी है कि ये नाम सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम हर शहर को सिटी कह सकते हैं, लेकिन हर शहर को हम लाहौर नहीं कह सकते, क्योंकि लाहौर एक ही है। कॉमन नाउन जो है ये आम नाम को कहते हैं। जैसे बॉय, हम हर लड़के को बॉय कह सकते हैं। मैन, हर आदमी को हम मैन कह सकते हैं। गर्ल, हर लड़की को हम गर्ल कह सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन जो है ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अब हर प्लेस को हम मस्जिद कह सकते हैं, हर मस्जिद को हम मस्जिद कह सकते हैं, मॉस्क, ये कॉमन नाउन है। बट मस्जिद नबवी, ये हम हर मस्जिद को नहीं कह सकते। इसी तरह हम प्लेस में स्कूल, हर स्कूल को हम स्कूल कह सकते हैं, बट ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, ये हमारे स्कूल को नहीं कह सकते। तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद आ जाएं हम कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन वो है
जिसकी फिजिकल बॉडी मौजूद हो, यानी जिसकी जिस्म जिसका मौजूद है, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। दैट मीन्स चेयर, टेबल, एरोप्लेन, हाउस। तो ये फिजिकल इनकी बॉडी जो है ये मौजूद है, तो इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, इसका जस्ट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम कहें एंगर, गुस्सा, तो गुस्से की कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं होती। हाँ, जैसे गुस्सा आया हो उसकी फिजिकल बॉडी होती है, लेकिन गुस्से की कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए हम एंगर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लव, लवर की भी बॉडी होती है, बिलव्ड की भी बॉडी होती है, लेकिन उनके दरमियान जो पैशन होता है, जिसको पैशन ऑफ लव कहते हैं, उसकी कोई बॉडी नहीं, इसलिए लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मैन जो है वो तो जाहिर है उसकी फिजिकल बॉडी है, लेकिन ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, उसकी कोई फिजिक नहीं है, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर करेंगे। इसी तरह डेथ यानी मौत, तो मौत को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही काउंट करेंगे। इसके बाद आगे देखें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? वो नाउन, वो चीज़ जो किसी मटेरियल से बनी हो और उस मटेरियल से और चीज़ें हम बना सकें। दैट मीन्स आयरन, लोहा, ये मटेरियल है और इससे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। वुड, लकड़ी, ये भी एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह सैंड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये मटेरियल नाउन है। इसके बाद हम देखें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन ये मजमुआ होता है, यानी एज ए होल ये इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम कहें क्लास, क्लास कभी एक स्टूडेंट की नहीं होती, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह आर्मी हो गई, टीम हो गई, तो ये कलेक्टिव नाउन है। और सिंगुलर नाउन क्या होता है? जो एक के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। और इसके बाद प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बॉय सिंगुलर नाउन है और बॉयज़ जो है उसका प्लूरल नाउन है, ये कॉमन नाउन में होता है। आगे देखें, एक होता है मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन। मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन, ये जेंडर के लिहाज से होता है। मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन, मस्क्यूलाइन फॉर मेल, फेमिनाइन फॉर फीमेल। तो ये भी नाउन की किस्म में आ जाता है, नाउन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। तो ये नाउन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर हो गया, मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन। मस्क्यूलाइन मेल के लिए, फेमिनाइन और एक न्यूट्रल जेंडर होता है, वो हम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें मेल फीमेल नहीं होता। यानी मुज़क्कर के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं, और जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल जेंडर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, वो आ जाता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, जो हमारी गिनती में आ सकता है। काउंटेबल नाउन कौन सा होगा? जो हमारी गिनती में आएगा। अनकाउंटेबल नाउन कौन होगा? जो हमारी गिनती में नहीं आएगा। जैसे हम बॉय गिन सकते हैं, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन वाटर है, पानी, ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल। हम ये कहते हैं 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं, 1 ग्लास ऑफ वाटर हम कह सकते हैं, 1 बॉटल ऑफ वाटर कह सकते हैं, 1 कप ऑफ वाटर कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। और अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। सैंड हो गया, क्ले हो गया, डस्ट हो गया, राइस हो गए, चावल, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वाहिद जमा जो है वो सिर्फ काउंटेबल में होता है, अनकाउंटेबल में वाहिद जमा नहीं होता। यानी काउंटेबल नाउन्स में ये हम सिंगुलर और प्लूरल वाला काम जो है हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स में करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कल हम जो है
आगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इसी तरह जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।